हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल में भी आपका स्वागत है गाइस। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है इवेंट्स। ओके, नेक्स्ट जेएस के अंदर हम इवेंट्स देखेंगे, फंक्शंस क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। एंड देन हम यहाँ पर हुक्स का भी यूज़ करके देखेंगे, जो कि हमने रिएक्ट में यूज़ किया था। पहला हुक जो है यूज स्टेट हमने यूज़ किया था, वो चीज़ हम इस नेक्स्ट जेएस के ऐप के अंदर भी हम यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर डायरेक्ट VS कोड के अंदर में चले जाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ, जो हमारी पुरानी कोड थी वो मैंने हटा दिया। लास्ट वीडियो में जो जो हमने डाला था सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर हटा दी गई है, मतलब सारी चीज़ें मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर न्यूली थोड़ा यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा था कि page.js हमारी जो ऐप है, आई मीन page.js जो फाइल है वो हमारी मेन फाइल है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने लोकल होस्ट जो है ऑलरेडी मैं यहाँ पर ओपन करके रखा हूँ, तो इसे मैं क्लिक कर देता हूँ फॉलो लिंक में, ताकि ये हमारी लोकल होस्ट जो है हमारी ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाए। ओके, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा, बट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा, यहाँ पर मैं इवेंट बनाना चाहता हूँ। बेसिकली इवेंट जो है, बेसिकली हम यहाँ पर एक बटन बनाएंगे, जिससे हम ऑन क्लिक करेंगे तो एक इवेंट पैदा होगा, ये सारी चीज़ें होगी बराबर। तो हम सिंपल सा एक बटन बनाते हैं, तो उसके अंदर हम इवेंट हैंडलिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बटन के अंदर मैं यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट में यहाँ पर यूज़ करता हूँ, और उसके अंदर मैं एरो फंक्शन डालता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं एक और चीज़ में डाल देता हूँ, एरो फंक्शन, मतलब एरो फंक्शन मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, अलर्ट दे देता हूँ। ओके, एक अलर्ट बॉक्स में दे देता हूँ सिंपल सा, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, वेलकम, ऐसा मैं लिख देता हूँ। ओके, तो वेलकम मैं डाल देता हूँ। और फिर यहाँ पर ये जो पूरी बटन जो है ये हमारी, इसे मैं कंप्लीट करता हूँ बटन जो है। और फिर इसके अंदर में बटन जो रहेगा, हमारी बटन का जो टेक्स्ट रहेगा वो हमारी क्लिक में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया ये सारी चीज़ें, और मैं सेव कर दिया। और यहाँ पर हम आउटपुट देखेंगे। अभी तक ये जो है ब्राउज़र जो है लोड हो रहा है फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर ये देखो फंक्शन, यहाँ पर अनहैंडल रन टाइम एरर। एक और चीज़ है गाइस, एक और चीज़, ये जो एरर है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत बड़ा सा, इतना बड़ा भाषण दे दिया ये नेक्स्ट जेएस वालों ने हमारे लिए। तो ये जो सारी चीज़ें जो है ये हमारी इस चीज़ की वजह से हो रही है कि मैंने जब इंट्रोडक्शन पे सबसे पहला जो नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल है, तब फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था कि हमारी नेक्स्ट जेएस जो है फ्रंट एंड में भी काम करती है, बैक एंड में भी काम करती है। तो हमें इस फाइल को पहली बात मेंशन करना होगा कि ये जो फाइल है ना वो कहाँ पर, इसके अंदर कुछ कंटेंट ऐसी है जो हमें क्लाइंट साइड पे, मतलब फ्रंट एंड साइड में कुछ काम करवाना हो। फ्रंट एंड साइड में, बैक एंड में बेसिकली क्या होती है, एपीआई होती है, डेटाबेस, ये सारी चीज़ें हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें होती है। फ्रंट एंड में क्या होता है, फ्रंट एंड का कोड कैसा होता है, कोड जाकर फ्रंट एंड में एग्जीक्यूट होकर हमारे ब्राउज़र में दिखता है बराबर। तो वही चीज़ यहाँ पर, ये जो ऑन क्लिक जो हमने बटन, ये सारी चीज़ें, ये जो लाइन हमने अभी लिखी है, ये जो लाइन है ये फ्रंट एंड का पार्ट है। ओके, तो ये फ्रंट एंड का पार्ट हमें यहाँ पर ये जो है प्रॉब्लम इसी की वजह से दे रहा है कि ये जो पूरा कोड जो है, ये सारी चीज़ें बैक एंड का पार्ट है। तो मतलब ये अकेली लाइन जो है ये फ्रंट एंड का पार्ट है, और ये इस चीज़ से मिक्सअप होकर थोड़ा शो करने के लिए, ब्राउज़र में कंपाइल होने के लिए एरर दे रहा है बराबर। तो सबसे पहले हमें इस फाइल में टॉप में देना पड़ेगा कि इस फाइल में कुछ ऐसी चीज़ भी है जिस चीज़ जो है कि मतलब वो क्लाइंट के साइड शो होने वाली है, क्लाइंट के साइड में एग्जीक्यूट होने वाली है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना होगा कि मतलब फ्रंट एंड साइड में थोड़ी एग्जीक्यूट होने वाली है, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, तो यूज़ क्लाइंट ऐसा मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या होने वाला है, अभी यहाँ पर सीधा हम ब्राउज़र में चलते हैं, और यहाँ पर हम थोड़ा लोड होने का वेट करेंगे। ठीक है, तो ये देखो लोड तो अभी यहाँ पर हो चुका है। एक और चीज़, सिर्फ क्लिक मी यहाँ पर दिख रहा है, ऐसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारी जो अलर्ट जो है ये हमारी शो हो रही है, और यहाँ पर हमने जो यहाँ पर टेक्स्ट दिया था वेलकम, वो भी दिख रहा है। ओके, मैं क्लिक कर देता हूँ। और फिर एक और चीज़, ये अकेला क्लिक मी जो है ये उतना खास नहीं लग रहा, तो यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे ऐड हो गया। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, और नीचे मैं यहाँ पर H3 या H2 एक काम करता हूँ, H2 में दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट जेएस टट्स में डाल देता हूँ। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जेएस टट्स आ गया, क्लिक में जो है नीचे आ गया, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अभी ये जो है यहाँ पर नेक्स्ट जेएस के अंदर इवेंट कैसे यूज़ करना है, ये चीज़ें तो अभी यहाँ पर आप समझ गए होंगे। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, और कुछ मैं फंक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ फंक्शन बना के उसके अंदर से मैं डेटा पास करवाता हूँ इस इवेंट के अंदर। ठीक है, तो सही रहेगा, ऐसा हम ट्राई करते हैं। अभी मैंने कहा था कि फंक्शन वाला पार्ट भी यहाँ पर थोड़ा सा करेंगे, ये थोड़ा इंटरनल फंक्शन भी बोल सकते हैं आप इसे। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, उसका मैं नाम दे देता हूँ फ्रूट्स करके, मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर फ्रूट्स करके, और फिर यहाँ पर मैं पैरामीटर जो है यहाँ पर मैं दे देता हूँ
कुछ भी दे देता हूँ। एक काम करता हूँ मैं मैंगो दे देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ फिलहाल के लिए इसको मैं आइटम करके रख देता हूँ मैं फ्रूट्स, कुछ भी यहाँ पर कोई भी आइटम चीज़ें यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो ऐसा मैं दे देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं एरो फंक्शन जो हमारी कंप्लीट कर देता हूँ। ये क्या चीज़ बन गई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एरो फंक्शन जो है यहाँ पर हम कंप्लीट कर देंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पर दे दूंगा अलर्ट, ओके। ये जो अलर्ट है वो यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं इस आइटम को मैं पास करवा दूंगा और इसका डेटा जो है वो कहाँ से जाने वाला है, हमारी इस बटन वाले इसमें से जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऑन क्लिक के अंदर मैं यहाँ पर दे दूंगा हमारी ये जो फ्रूट्स नेम है, हमारी ये जो फंक्शन हमने यहाँ पर बनाई है उसे मैं यहाँ पर पास करवा दूंगा। और यहाँ पर फ्रूट्स के जगह पर यहाँ पर फ्रूट्स के अंदर ये जो आइटम रहेगा, जो हमने यहाँ पर पैरामीटर पास किया है उसके लिए डेटा तो देना ही पड़ेगी, आर्ग्यूमेंट्स तो देनी पड़ेगी बराबर। ये लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉप्स की हेल्प की है, प्रॉप्स की मदद लेके मैंने यहाँ पर डेटा कैसे पास करवाना है ये मैंने बताया था। अभी यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, एक छोटा सा इंटरनल फंक्शन बनाकर इसे ऑन क्लिक इवेंट के अंदर कैसे पास करवाना डेटा, ये चीज़ यहाँ पर आप समझ रहे हो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर फ्रूट्स के अंदर मैं लिख देता हूँ मैंगो, ठीक है। जो मैं वहाँ पर डालने वाला था पैरामीटर के रूप में वो यहाँ पर मैं पास करा देता हूँ मैंगो। अभी मैं ऐसे सेव कर दिया और फिर यहाँ पर मैं चलता हूँ। अभी ये सारी चीज़ें रिलोड हो गई है। अब मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक मी पे क्लिक करने पर यहाँ पर जो है प्रॉम्प्ट आ रही है, हमारी जो ये पूरा पॉपअप जो है अलर्ट वाला ये आ रहा है और मैंगो लिख कर आ रहा है बराबर। तो अभी यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें इंटरनल फंक्शन यहाँ पर हमने पास करके थोड़ा कोशिश करवाया, थोड़ा यहाँ पर समझने के लिए। बेसिकली यहाँ पर आप ये चीज़ तो समझ गए होंगे कि एक फंक्शन कैसे बनाना है, फंक्शन के अंदर से डेटा ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, ओके। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जो लोगों ने रिएक्ट किया उन लोग के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ईजी होने वाली है, ठीक है। ये जो अंडरस्टैंडिंग रहेगी ये बहुत सिंपल होने वाली है। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अभी यूज़ स्टेट में यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा था कि यूज़ स्टेट भी हम देखेंगे, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ यूज़ स्टेट के अंदर यहाँ पर दो चीज़ें दे देता हूँ। हमें दो चीज़ें देनी पड़ती है यूज़ स्टेट के लिए, एक जो होती है नेम और एक जो होता है सेट नेम। इसे कहते हैं इनिशियल और एक फाइनल, ऐसा भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पर ये जो है ये हमें यहाँ पर सेट करने के लिए ये नेम जो है, ये वाली वैल्यू जो है हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये वाली नेम जो है हमें सेट करनी है इसमें, ओके, इस वाली नेम में, ऐसा हमें बताना है। तो इसलिए यहाँ पर दो पैरामीटर हम पास करवाते हैं यूज़ स्टेट के लिए, ओके। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ यूज़ स्टेट, ताकि यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट भी हो जाए रिएक्ट वाला यूज़ स्टेट यहाँ पर, ओके। तो और यहाँ पर मैं दे दूंगा इसके अंदर में बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम रहेगा वो मैं दे देता हूँ जॉन, ओके। अभी मैं फ़िलहाल के लिए ये दे देता हूँ। और यहाँ पर ये जो फ्रूट्स वाला जो अलर्ट है, यहाँ पर ये जो अलर्ट को हटाकर मैं यहाँ पर सेट नेम में यहाँ पर पास करवा देता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ सीना, ठीक है। तो जॉन हटकर सीना आएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सेट ये वाली नेम जो है, जैसे यहाँ पर क्लिक होगी ये वाली नेम सेट नेम, ये नेम यहाँ पर प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, ऐसा मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, इसको खाली छोड़ देता हूँ, एम्प्टी छोड़ देता हूँ, तब जाकर ही ये जो यूज़ स्टेट की जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है वो हमें दिखेगी, ओके। तो अभी यहाँ पर आपको इजीली समझा होगा एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है। ये पूरा यूज़ स्टेट वाला जो कॉम्बिनेशन है ये आपको यहाँ पर समझा होगा, ओके। सेट करने के लिए हमने यहाँ पर सेट नेम यहाँ पर दे दिया, बाय डिफ़ॉल्ट नेम भी जो है हमने दे दिया जॉन, ओके। और ये जो फंक्शन है ये यहाँ पर ऑलरेडी पास्ड है, जो हमने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले हमने किया था, उस फंक्शन को हम यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट के अंदर यहाँ पर यूज़ कर ले रहे, बटन वाली इस पूरे हैंडलिंग के अंदर, ओके, बटन वाले बटन के अंदर, इस पूरे कोड के अंदर, ओके। तो ये पूरी चीज़ें यहाँ पर आपको समझी होगी, बहुत सिंपल चीज़ें, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ और क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पर कुछ प्रॉम्प्ट नहीं हो रहा है गाइस, एक और चीज़ है गाइस, कुछ प्रॉम्प्ट नहीं हो रहा है। हमने यहाँ पर ये जो है हमने यहाँ पर क्या किया, ये देखो यहाँ पर फ्रूट हमने दे दिया, ये सारी चीज़ें हमने दे दिया, बट यहाँ पर हमने क्लिक मी के अंदर हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर पास नहीं करे, ओके। तो ये देखो मैंने कहा था कि नेम पहले बतानी तो होगी, जो इनिशियल स्टेट है, इनिशियल जो नेम है वो भी तो बतानी पड़ेगी कि क्या बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम है वो भी तो बताना पड़ेगा, तब जाकर ये देखो क्या क्या टाइप हो रहा है, तब जाकर ही हम यहाँ पर सेट भी कर पाएंगे नेम। तो मैं यहाँ पर हम जब भी कोई भी चीज़ पास करा दे, कोई भी फंक्शन या कोई भी चीज़ें यहाँ पर पास करवा दे, रिएक्ट में आपने सीखा होगा कि करली ब्रेसेस के अंदर देना पड़ता है। किसी भी पैरामीटर हो, किसी भी फंक्शन हो, किसी भी मेथड हो, हम कॉल करते हैं हमारे इस पूरे कोड के अंदर मिडल में, इन दी मिडल इस स्ट्रिंग के अंदर या टेक्स्ट के अंदर, ऐसा तो आपको करली ब्रेसेस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करली ब्रेसेस यूज़ करके नेम दे दिया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम के अंदर जो है जॉन शो होने वाला है। एक काम करता हूँ, थोड़ा मैं आगे भी लिख देता हूँ,
माई नेम इस, ऐसा मैं डाल देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा भी लगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ब्राउज़र में जाते काम करता हूँ। ब्राउज़र में जाने से पहले आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पर ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो है वो यहाँ पर शो होने वाला है। जैसे ही यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट हमारी ये जो बटन है उसे हम क्लिक करेंगे, तब यहाँ पर क्या होगा, ये जो सेट है, सेट नेम के अंदर ये जो नेम हमने दिया है ये वाली नेम जो है यहाँ पर आके सेट हो जाएगी। जॉन रहेगा फिर सीना हो जाएगा, ओके। तो अभी मैं यहाँ पर ये देखो नेक्स्ट जे स्टार्ट दिख रहा है, माय नेम इज सीना दिख रहा है, ओके। डायरेक्ट यहाँ पर सीना दिख रहा है। तो अभी मैं रिलोड करता हूँ गाइस, थोड़ा सा यहाँ पर रिलोड करके हम जॉन पाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि वो पहला जो हमने क्लिक किया था वही चीज़ यहाँ पर शो हो रही थी, तो वो पूरा जो है कैशे में चलता रहता है यूज स्टेट का, ओके। अभी मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक मी पे, तो ये देखो माय नेम इज सीना बन जा रहा है, ओके। तो अभी यहाँ पर आपको समझा होगा एक्चुअली यूज स्टेट भी कैसे यूज़ करना है हमारे इस नेक्स्ट जेएस के अंदर, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी जस्ट फ्यू मिनट्स में आपको समझा होगा। और यहाँ पर बटन, ऑन क्लिक, इवेंट ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ करनी है नेक्स्ट जेएस के अंदर, और फिर इंटरनल फंक्शन भी कैसे देनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छे से समझी होगी, ओके। तो मतलब बहुत सिंपल चीज़ है। एक और मैं यहाँ पर बताता हूँ, एक और छोटी चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इंटरनल फंक्शन तो देखिए इंटरनल कंपोनेंट भी आप देख लो, ओके। इनर ऐसा मैं दे देता हूँ, एक काम करता हूँ, ये थोड़ी इंटरनल ऐसा मैं इनर कंपोनेंट बोलो या इंटरनल कंपोनेंट बोलो, सब एक ही चीज़ है गाइस, ओके। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये देखो इसके अंदर मैं यहाँ पर सिंपल सा रिटर्न करवाने वाला हूँ। ये कंपोनेंट हमने बनाया, इस पूरे एक कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर मैं यहाँ पर सिंपल सा रिटर्न करवाने वाला हूँ h2 के टैग से। क्या बन गया, सिर्फ 2 बन गया। h2 के टैग से लाइक, शेयर, कमेंट ऐसा मैं डाल दूंगा, ओके। सब्सक्राइब, ओके। तो शायद हाँ अब बराबर है। अभी मैं यहाँ पर इसे नीचे मैं यहाँ पर कॉल करवा दूंगा, ओके। तो ये देखो सिंपल सा मैं यहाँ पर दे दूंगा, हमारी जो इंटरनल कंपोनेंट है उसे मैं यहाँ पर कॉल कर दूंगा, ओके। तो हमारे इस कंपोनेंट के अंदर इंटरनल एक कंपोनेंट बनाकर हमने यहाँ पर कॉल कर दिया, ओके। इंटरनल फंक्शन आपने देखा, यूज स्टेट देखा, इंटरनल कंपोनेंट भी बनाकर मैं यहाँ पर शो करवाने वाला हूँ, वो भी आप देखने वाले, ओके। तो नीचे मैं यहाँ पर कॉल कर दिया उसको। अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट ब्राउज़र में चलता हूँ और यहाँ पर मैं रिलोड कर देता हूँ। रिलोड करने पर शायद कुछ भी शो नहीं हो रहा है गाइस। एक और चीज़ है, ये देखो यहाँ पर मैं क्लिक करने पर ये हमारी जो नेक्स्ट जेएस है वो यहाँ पर बराबर शो हो रही है। ये देखो गाइस एक और चीज़ मैं यहाँ पर छोटी सी चीज़ें जो है मिस कर दिया हूँ। ये देखो इंटरनल कंपोनेंट मैं यहाँ पर यूज़ तो कर दिया, बट यहाँ पर ये जो है ये सारी चीज़ें एक इंटरनल कंपोनेंट है। तो हमें यहाँ पर मेथड यहाँ पर हमें यहाँ पर मेथड का रूप तो देना ही पड़ेगा। शायद कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर मिस कर दी, ठीक है। तो वापस से मैं आता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर वापस से डालता हूँ इंटरनल, थोड़ा सा वो कंट्रोल Z हो गया गाइस। तो अभी मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो ये ब्रैकेट यहाँ पर हमें देनी होगी ताकि हम यहाँ पर इसको अच्छे से कॉल तो कर सके। एक टाइप का मेथड का भी काम करता है, इंटरनल कंपोनेंट का भी काम करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कंपोनेंट के अंदर कहीं पर भी यूज़ करते हैं तो इसको कम्प्लीटली कॉल करना होगा ब्रैकेट के साथ, अदरवाइज़ ये यूज़ नहीं होगा, ओके। तो ये देखो नीचे आपको दिख रहा होगा लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अभी मैं रिलोड करता हूँ, अच्छे से हम देखेंगे। ये देखो नेक्स्ट जेएस जो है ये सारी चीज़ें शो हो रही है। माय नेम इज़ ये जो हमने यूज़ स्टेट की हेल्प से, और यहाँ पर इवेंट क्लिक करने पर ये सारी चीज़ें हो रही है। और यहाँ पर मतलब नेम चेंज हो गया, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ये भी दिख रहा होगा, ओके। तो होप्स हो कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल थी, ज़्यादा कुछ टफ था ही नहीं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर भी आगे पीछे करके वीडियो को देख लेना गाइस, बहुत सिंपल है। तो वरना फिर कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ लेना गाइस, बहुत सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ टफ था ही नहीं, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं खत्म करना चाहूँगा। जाने से पहले एक ही चीज़ बोलूँगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो गाइस, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।